पिक्चर दिस, इंडिया में 413 CR डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स सिर्फ साल 2025 में हुए, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का ट्रिपल नंबर। और ये ग्रोथ डायरेक्टली एक सेक्टर को पुश करती है, हॉस्पिटैलिटी। आज इंडिया का होटल साइकिल इनबाउंड टूरिज्म से नहीं बल्कि डोमेस्टिक ट्रैवल, वेडिंग्स, बिजनेस ट्रैवल और रिलीजियस टूरिज्म से ड्राइव हो रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से ट्रैवल एंड टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 22 लाख करोड़ 2025 से बढ़कर 42 लाख करोड़ तक जा सकता है बाय 2035, यानी कि रफली 6 से 7% CAGR। फिर भी पर कैपिटा ट्रिप्स और स्पेंड्स अभी भी मॉडरेट हैं और 60% ट्रैवल सिर्फ कुछ गिने चुने स्टेट्स तक लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पर एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। तो सवाल ये है, क्या यहाँ रियल अपॉर्चुनिटी है, और अगर है तो एग्जैक्टली कहाँ है, ग्रोथ आउटलुक क्या है, और ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज इन सब एंगल से इंडिया के होटल इंडस्ट्री को समझते हैं। अब सबसे पहले थोड़े परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। अगर रीसेंट ट्रेंड देखें तो लास्ट 5 सालों में कोविड के बाद मेनली होटल रूम ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम डिमांड दोनों इंप्रूव हुए हैं। बट इन सब मैट्रिक्स से पहले इंडस्ट्री को सिंपल तरीकों से समझते हैं। इनको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ब्रांडेड और अनब्रांडेड। ब्रांडेड होटल्स चेन से लिंक्ड होते हैं, जहां स्टैंडर्ड सर्विस, प्राइसिंग पावर और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहीं अनब्रांडेड होटल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जहां स्केल और प्राइसिंग कंट्रोल लिमिटेड होता है। इंडिया में अभी भी 68% मार्केट अनब्रांडेड है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड सप्लाई सिर्फ छोटा हिस्सा है, ऑलमोस्ट 12.8%। बाकी का गैप एग्रीगेटर चेन्स जैसे कि ओयो, फैब होटल्स और ट्रीबो जैसे प्लेयर्स फिल कर रहे हैं, अलॉन्ग विद लोकल होम स्टेज एंड ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशंस। सिंपल बात यह है कि इंडस्ट्री में लो फॉर्मल पेनिट्रेशन है, जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ब्रांडेड सेगमेंट इस केस में एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एस्टिमेट्स के हिसाब से अगले 5 सालों में ब्रांडेड रूम इन्वेंट्री 8% CAGR से ग्रो हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर सप्लाई का लगभग 60% अपस्केल और अपर मिड सेगमेंट में आ रहा है, जहां अपस्केल हायर एंड ट्रैवलर्स को टारगेट करता है और अपर मिड वैल्यू कॉन्शियस बिजनेस और लीजर गेस्ट को, जबकि लग्जरी सिर्फ 5% के आसपास है। ज्योग्राफी भी स्टोरी क्लियर करती है। नया सप्लाई का 47% टियर 3 सिटीज, 29% टियर 2 और सिर्फ 24% टियर 1 में आ रहा है। सिंपल टेक अवे ये है कि इंडिया अभी मैच्योर मार्केट नहीं है। ये एक फॉर्मलाइजेशन स्टोरी है, जहां ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड सेगमेंट ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रहा है, स्पेशली टियर 1 के बाहर। अब जब सप्लाई पोटेंशियल समझ ली है तो इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो भी समझना जरूरी है। सबसे पहले एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि एक इनबाउंड डेटा देखकर पूरा सेक्टर वीक मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2025 में फॉरेन टूरिस्ट 9.4% डाउन थे, लेकिन अगर बांग्लादेश को हटा दिया जाए तो एक्चुअली 4.3% ग्रोथ थी। जनवरी 2026 में भी फॉरेन टूरिस्ट 10.07 लाख तक पहुंच गए, जो 5.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। बट हाँ, वॉर का इम्पैक्ट मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट सेगमेंट पे दिखता है। मार्च 26 में कुछ होटल्स के अप्रैल बुकिंग्स 30% तक गिर गए, स्पेशली लग्जरी होटल्स जहां फॉरेन गेस्ट का शेयर ज्यादा होता है। बट ये ओवरऑल ग्राफ ये दिखाता है कि हिस्टोरिकली डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रही है। वॉर और पीस प्रपोजल्स के बीच जो करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए सिचुएशन पे क्लोज नजर रखना जरूरी हो जाता है। अब जब इंडस्ट्री का ओवरऑल पिक्चर समझ लिया है तो नेक्स्ट सवाल है, इस सेक्टर को असेस कैसे करें। होटल इंडस्ट्री को ब्रॉडली 2 मॉडल्स में समझा जा सकता है। पहला है एसेट हैवी मॉडल, जहां कंपनीज खुद प्रॉपर्टीज ओन करती हैं और ऑपरेट करती हैं। ये काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है। दूसरा है एसेट लाइट मॉडल, जहां कंपनीज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रेंचाइजी के थ्रू बिजनेस करती हैं। यहाँ लेकिन रियल एस्टेट का अपसाइड मिस होता है। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड एक स्केल्ड हाइब्रिड मॉडल है, जहां लगभग 68% पोर्टफोलियो कैपिटल लाइट है, मतलब ग्रोथ ज्यादा फी बेस्ड हो रही है। दूसरी तरफ लेमन ट्री होटल्स, जो मिड स्केल सेगमेंट में है और ग्रेजुअली एसेट लाइट शिफ्ट कर रहा है। Q3 तक इसके 11.772 रूम्स में से 52% मैनेज या फ्रेंचाइज्ड हैं। देन वी हैव शैले होटल्स, एक टिपिकल एसेट हैवी प्रीमियम प्लेयर जो होटल्स ओन और डेवलप करता है। और लास्टली APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स हाइब्रिड मॉडल फॉलो करता है, जहां मिक्स है Q3 में 44% ओन्ड, 43% मैनेज्ड एंड 13% लीज्ड। ये मॉडल समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका मार्जिन और ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग होता है। अब इन्हीं कंपनीज के थ्रू रेवेन्यू मिक्स को समझते हैं। अगर ब्रेकडाउन देखें तो मेजॉरिटी रेवेन्यू रूम रेंट से आता है,
रफली 50 से 75% तक, और बाकी फूड एंड बेवरेजेस एंड अदर सर्विसेज से। हाँ, शैले होटल्स थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन देख रहे हैं। कंपनी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं जहां रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 26 में ओवरऑल रेवेन्यू में 33% कंट्रीब्यूट होता है। सिंपल मतलब ये है कि कोर होटल बिजनेस रूम रेवेन्यू ड्रिवन होता है, लेकिन स्ट्रक्चर कंपनी के मॉडल पे डिपेंड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट होटल इंडस्ट्री मैट्रिक्स को समझना भी जरूरी है क्योंकि यही रियल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सबसे पहला ऑक्यूपेंसी रेट, ये बताता है होटल कितना फुल है, यानी कि टोटल रूम्स में से कितने रूम्स एक्चुअली बुक्ड हैं। देन ARR या एवरेज रूम रेट, जिसका मतलब ये है कि एक रूम का एवरेज प्राइस पर नाइट, और रेफपार जो ऑक्यूपेंसी और रूम दोनों को कंबाइन करके बताता है कि हर अवेलेबल रूम से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस साइट पे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और शैले का ARR हायर है, मेनली प्रीमियम पोजीशनिंग की वजह से। IHCL का ताज ब्रांड लग्जरी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पार देता है। अब अगर कंपनीज कंपेयर करें तो मार्जिन्स और पोजीशनिंग क्लियरली डिफर करती है। APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स का मार्जिन रिलेटिवली लोअर है, अराउंड 31%, क्योंकि इसका बिजनेस F&B और एंटरटेनमेंट पे हेविली डिपेंडेंट है, जहां से 42 से 43% रेवेन्यू आता है। प्रॉब्लम ये है कि फूड एंड बेवरेजेस का मार्जिन रूम रेवेन्यू से काफी लोअर होता है। वहीं शैले होटल्स हायर मार्जिन अचीव करता है क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट रेंटल इनकम भी अर्न करता है, जहां मार्जिन 80% तक होते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी ने अग्रेसिवली अपना डेट रिड्यूस किया है, इसी वजह से इंटरेस्ट बर्डन लो है। वहीं लेमन ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.7x तक था, जिससे इसका इंटरेस्ट कवरेज 3x के आसपास है क्योंकि लेमन ट्री जैसे प्लेयर्स ग्रोथ के लिए डेट का यूज करते हैं। साथ ही IHCL का डेप्रिसिएशन भी रिलेटिवली लो है क्योंकि कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे शिफ्ट कर रही है। ये डिबेट काफी टाइम से चल रही है और अब मार्केट क्लियरली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कंपनीज एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। रीजन सिंपल है, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है, प्रोजेक्ट्स को टाइम लगता है और कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। एसेट लाइट मॉडल से कंपनीज बिना हेवी इन्वेस्टमेंट के फास्टर स्केल कर पाती हैं। ये ट्रेंड कंपनी डेटा में भी क्लियरली दिख रहा है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के 68% रूम्स ऑलरेडी कैपिटल लाइट हैं और पाइपलाइन का 94% भी इसी मॉडल पे है। सिमिलरली लेमन ट्री होटल्स ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 17 नए मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और अब इसके मैनेज रूम्स ओन रूम से स्लाइटली ज्यादा हो चुके हैं। APJ सुरेंद्र भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जहां आज लगभग 43% पोर्टफोलियो मैनेज्ड है और फ्यूचर में इसे लगभग 59% तक ले जाने का प्लान है। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री अब एसेट ओनरशिप से हटकर एसेट लाइट स्केलिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। सेक्टर में डिमांड प्रीमियम सेगमेंट में सप्लाई से फास्टर ग्रो कर रही है। एस्टिमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 में डिमांड 8 से 10% CAGR से बढ़ सकती है, जबकि सप्लाई सिर्फ 5 से 6% ग्रो होगी, यानी कि डिमांड सप्लाई से ही ज्यादा है, जिस वजह से ऑक्यूपेंसी 72 से 74% तक इंप्रूव हो सकती है और रूम रेट्स 8200 से 8500 तक पहुंच सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली Q4 जहां ऑस्पिशियस वेडिंग डेट्स हैं, प्लस कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड हाई प्रोफाइल ट्रैवल डिमांड को पुश करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मेट्रोस के बाहर दिख रही है। आज लगभग 76% न्यू होटल सप्लाई Tier 2 और Tier 3 सिटीज में आ रहा है और 50% सिर्फ मिड और अपर मिड सेगमेंट भी यही प्लान्ड है। प्लस पिछले 10 सालों में इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एयरपोर्ट्स का नंबर 74 इन 2014 से बढ़कर 163 इन 2025 हो चुका है और गवर्नमेंट का विजन इसे 350 से 400 एयरपोर्ट्स तक ले जाने का है, जो कनेक्टिविटी और ट्रैवल डिमांड दोनों को और एक्सेलरेट करेगा। रिलीजियस टूरिज्म भी अब नीचे नहीं रहा। प्रयागराज के महाकुंभ में 66 करोड़ विजिटर्स आए सिर्फ 45 डेज में और इसी वजह से APJ जैसी कंपनीज अयोध्या, मथुरा और कटरा जैसे मार्केट्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही हैं। ये सब मिलकर एक ब्रॉडर डिमांड बेस क्रिएट करता है, जहां ग्रोथ सिर्फ टूरिज्म तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मल्टीपल सेगमेंट से आ रही है। इन सबके साथ अ पॉइंट टू नोट इज दैट गवर्नमेंट होम स्टेज को एक्टिवली पुश कर रही है और साथ ही इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जैसे प्लेयर्स भी ऑल्टरनेट स्टेज में एक्सपैंड कर रहे हैं, जहां AMA स्टेज के 330 प्लस बंगलोज हैं। यानी कि फ्यूचर कंपटीशन सिर्फ होटल वर्सेस होटल नहीं बल्कि होटल वर्सेस होम स्टे और विला फॉर्मेट्स भी होने वाला है। अब वैल्यूएशन कंपेयर करें तो इंडियन होटल्स कंपनी इंडस्ट्री में प्रीमियम पे ट्रेड करती है, जहां इसका EV बाय EBITDA और PE दोनों पेयर्स के कंपैरिजन में काफी हाई है। बट रिस्क भी उतने ही इंपॉर्टेंट है
और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा रिस्क जियोपॉलिटिकल शॉक्स का है। वॉर्स, ट्रैवल एडवाइजरीज और एयरफेयर स्पाइक्स सबसे पहले इनबाउंड ट्रैवल को हिट करते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रीमियम होटल्स पे आता है जहां फॉरेन गेस्ट का शेयर ज्यादा होता है। 2025 का FTA डिक्लाइन और रीसेंट बुकिंग सॉफ्टनेस इसी का एग्जाम्पल है। साथ ही ये बिजनेस साइक्लिकल है। इंक्रीज कॉर्पोरेट ट्रैवल और रिलीजियस टूरिज्म से डिमांड इंप्रूव हुई है, लेकिन अनइवननेस अभी भी है। ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट रेवपार पे दिखा है, जो Q1 to Q2 में डिप करके फेस्टिव सीजन्स में रिकवर किया। इसलिए इस ट्रेंड को मॉनिटर करना जरूरी है। साथ ही कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स भी हैं जो कि एक की चैलेंज बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट चल रहा है, जहां 1874 CR का एडिशनल लीज क्लेम डिमांड किया गया है। प्लस एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि रिस्क हर मॉडल में अलग होता है। एसेट हैवी कंपनीज में डेट और कैपेक्स का रिस्क होता है, जबकि एसेट लाइट मॉडल्स में एग्जीक्यूशन और फी रियलाइजेशन का रिस्क होता है। इसलिए पूरे होटल सेक्टर को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं। आपको इंडियन होटल इंडस्ट्री कैसी लगती है और आपका पिक कौन सा है, कमेंट करके बताइए। और याद रहे, ये सिर्फ एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.